कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ बेहद खतरनाक क्रिमिनल्स को एक समुद्री जहाज के जरिए अपने देश वापस ले जाने की प्लानिंग चल रही है। उनमें पार्क नाम का एक क्रिमिनल सबसे ज्यादा खतरनाक था। उसने 30 से ज्यादा औरतों के खून किए थे और उसे अपने किए पर कोई पछतावा तक नहीं था। जल्द ही वह ऑफिसर ली से बदतमीजी करने लगा तो ली ने उसे गुस्से में बुरी तरह पीट दिया। वहीं हम देखते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर से ऑफिसर डेविड सबको अपना काम समझा रहा था। इसके बाद सभी क्रिमिनल्स को अलग अलग सेल्स में भेज दिया गया, जहां हर एक क्रिमिनल के लिए एक गार्ड को रखा गया था। फिर ली ने सभी अपराधियों को यहाँ के कानून बताए तो अपराधियों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन टॉम नाम का एक अपराधी एकदम शांत रहा। इसके अलावा वहां कई औरतें भी थीं जो बेहद शातिर अपराधी थीं, जिनमें से एक का नाम था जेनी जेनी, पर अपने पति और उसके माँ बाप का कत्ल करने का इल्जाम था। इन औरतों पर नजर रखने का जिम्मा ऑफिसर मैरी और डॉक्टर मैक्स पर था। इन खतरनाक अपराधियों को इतनी दूर ले जाने में कोई ना कोई हादसा होना पक्का था। यही सोचकर डॉक्टर मैक्स को भी इस मिशन में शामिल किया गया था। इसके साथ वहां एला नाम की एक नर्स भी थी। जब वह मिलकर अपना सामान जचा रहे थे तो डॉक्टर मैक्स ने चुपके से दवाइयों के डब्बे से एक इंजेक्शन चुरा लिया। वहीं दूसरी ओर किचन में रसोइयों का एक ग्रुप मौजूद था जो मिलकर खाना बना रहे थे। उसी वक्त डॉक्टर मैक्स चुराई हुई दवाइयां लेकर इंजन रूम में पहुंच गया। तब यह खुलासा होता है कि डॉक्टर मैक्स को इस शिप पर मौजूद सबसे खूंखार क्रिमिनल अल्फा को इंजेक्शन देने का मिशन दिया गया था। इस इंजेक्शन का मकसद अल्फा को पूरे सफर में सुलाए था, मगर शिप में अल्फा को कहाँ रखा गया था यह पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे ऑफिसर डेविड के अलावा और कोई नहीं जानता था। उधर डेविड कुछ खुफिया कागज देख रहा था तो उसे पता चला कि अल्फा पहले मिलिट्री में हुआ करता था। खैर, रात के समय शातिर पाक ने अपनी जीप में छुपाई हुई तार निकाली और उसकी मदद से उसने अपनी हथकड़ी खोल दी। फिर उसने ये तार दूसरे कैदी को दी ताकि वो भी आजाद हो सके। तभी अचानक ये खुलासा होता है कि किचन में जो रसोई मौजूद थे वो कोई और नहीं बल्कि पार्क के ही चेले थे, जो असली रसोइयों को जान से मारकर उनकी जगह शिप में घुसाए थे। वहीं पार्क के सेल में जब एक पुलिस वाला चेक करने आया तो पार्क और उसके साथी ने मिलकर उसकी जान ले ली और उसकी लाश को फ्रीजर में छुपा दिया। इसके बाद पार्क के गुंडों ने कंट्रोल रूम में जाकर वहां मौजूद पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार दिया और सारी नेटवर्क वाली तारें काट डाली ताकि ऑफिसर ली पुलिस हेडक्वार्टर से बात ही न कर सके। खैर, जल्द ही ऑफिसर ली को शिप में हो रही गड़बड़ के बारे में पता चला तो उसने अपनी टीम को जल्द से जल्द इकट्ठा किया, जिसमें मैरी भी शामिल थी। लेकिन जब वह कंट्रोल रूम में पहुंचे तो पार्क के गुंडों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। जल्द ही वहां जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई, मगर ऑफिसर ली और मैरी ने मिलकर पार्क के सभी गुंडों को खत्म कर दिया। तभी मैरी को एक क्रू मेंबर दिखा जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैरी ने उससे पूछा कि इमरजेंसी में पुलिस हेडक्वार्टर्स तक खबर कैसे पहुंचा सकते हैं, तो उस आदमी ने बताया कि वह इंजन रूम में मौजूद सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पार्क ने बाकी सभी क्रिमिनल्स को भी रिहा कर दिया था, मगर टॉम ने उसे समझाया कि शिप को